नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि देश के किन किन इलाकों में जबरदस्त बारिश होने जा रही है, साइक्लोन जोवाद किस तरीके से कमजोर पड़ा और किन किन इलाकों में इसकी वजह से मौसम बदलने जा रहा है। साथ ही साथ उत्तर भारत में कब कड़ाके की ठंड पड़ने जा रही है। लेकिन उससे सबसे पहले अपने दर्शकों से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो आइए बताते हैं मौसम का क्या है हाल। तो सबसे पहले नजर डालते हैं कि सैटेलाइट इमेजरी में क्या दिख रहा है। तो यहाँ ताजा सैटेलाइट इमेजरी है जिसमें आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम कमजोर पड़ चला है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बड़े इलाके में घने बादल छाए हुए हैं और ये बादल कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि इस समय यहाँ पर एक साइक्लोन मौजूद है और विशाखापट्टनम से लेकर भुवनेश्वर के बीच में झमाझम बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन ये वेदर सिस्टम जैसे जैसे उत्तर दिशा में बढ़ रहा है वैसे वैसे ये कमजोर पड़ता जा रहा है और इसी वजह से मौसम विभाग ने कहा है कि अब इस वेदर सिस्टम का लैंडफॉल पुरी में नहीं हो रहा है, अब इसकी डायरेक्शन बदल रही है। लगातार डायरेक्शन बदलते हुए हम कह सकते हैं ये वेदर सिस्टम कहीं ना कहीं समंदर में ही खत्म हो रहा है। अब से हम कह सकते हैं 24 घंटे के भीतर यह वेदर सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म से इसकी स्ट्रेंथ घटकर एक डिप्रेशन रह जाएगी। डिप्रेशन का सीधा सा मतलब है सिर्फ और सिर्फ बारिश, यानी तेज हवाओं में भी कमी आएगी। और यहां पर आप देख सकते हैं कि इस वेदर सिस्टम की वजह से एक बड़े इलाके में मौसम बदल चुका है। यहां पर उड़ीसा के इलाके में, साथ ही साथ यहां झारखंड के इलाके में, और एक बड़ा इंपैक्ट पड़ा है पश्चिम बंगाल में, यानी कोलकाता और आसपास के इलाकों में हम कह सकते हैं घने बादल छाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर आज सबसे बड़ी राहत वाली खबर यही है कि जो साइक्लोन है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने जा रहा है। पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि पुरी और कोणार्क के बीच में लैंडफॉल करेगा, लेकिन हम कह सकते हैं सुबह सुबह इसकी डायरेक्शन बदल गई और जैसे जैसे इसकी डायरेक्शन बदली वैसे वैसे ये स्थिति साफ हो गई कि साइक्लोन जोवाद कमजोर पड़ने जा रहा है, यानी इसका लैंडफॉल नहीं हो रहा है और समंदर में ही ये खत्म हो जाएगा। तो आइए आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से इसका पाथ रहा और आगे क्या स्थिति होने जा रही है। अगर उसको देखें साइक्लोन ट्रैकर में तो यहां पर पता चलेगा क्या स्थिति रही है। तो यहां साइक्लोन का जो ट्रैक है वो आप देख सकते हैं। मौजूदा स्थिति देखिए, इस समय इसमें जो हवाओं की रफ्तार है 72 kmph की है। यहाँ 72 kmph देखा जा सकता है और साथ ही साथ आने वाले कुछ घंटों में ये और कम हो जाएगी, 63 kmph की हो जाएगी अगले 3 घंटों में, और उसके बाद 9 घंटे के अंदर इसकी स्पीड 54 kmph हो जाएगी। यानी सुबह होते होते, यानी हम कह सकते हैं 5 दिसंबर को जो है सुबह होते होते इसकी स्पीड में काफ़ी कमी आ जाएगी और ये यहाँ कहा जा सकता है कि इसकी जो स्पीड है घटती चली जाएगी और घटते घटते हम कह सकते हैं देखिए 54 kmph की रफ्तार रह जाएगी, यानी ये साइक्लोन से बाहर आ चुका होगा। उसके बाद डीप डिप्रेशन, यहाँ पर डीप डिप्रेशन की स्थिति रहेगी और अंत में ये डिप्रेशन बनकर खत्म हो जाएगा, यानी 45 kmph की हवाओं की रफ्तार रह जाएगी। तब ये भुवनेश्वर और कटक के पास में होगा, पुरी के पास से होता हुआ निकलेगा, लेकिन ये कहीं पर भी जमीन पर नहीं पहुंचेगा, यानी एक बड़े इलाके में इस वेदर सिस्टम की वजह से बारिश होने जा रही है। तो अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है, आने वाले दिनों में किस तरीके से मौसम बदलने जा रहा है, इस सब पर हमारी नजर है और मौसम विभाग की भी इस पर नजर है। आने वाले दिनों में एक हम कह सकते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से उत्तर पश्चिम हिमालयी क्षेत्र में मौसम पूरी तरीके से बदलने जा रहा है। 6 और 7 तारीख को निश्चित तौर पर कहा जा सकता है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के इलाकों में बर्फबारी होगी और वो बर्फबारी हम कह सकते हैं 48 घंटे तक जारी रहेगी, यानी तमाम इलाके जहां पर अच्छी बर्फबारी नहीं हुई है उन इलाकों में भी बर्फबारी होने की संभावना है। तो आइए देखते हैं कि न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन के जो मॉडल्स हैं वो क्या कह रहे हैं। तो न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन में जब हम बात करेंगे तो न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन में आप देखिए किस तरीके की स्थिति बन रही है और यहाँ पर अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, यानी 5 तारीख की सुबह सुबह यहाँ पर हम कह सकते हैं कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपना असर दिखाना शुरू कर देगा, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाकों में मौसम बदलना शुरू हो जाएगा और कई जगहों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो डीप डिप्रेशन है या डिप्रेशन है उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो उड़ीसा के इलाके हैं, खासतौर पर उत्तरी उड़ीसा के इलाके और कोलकाता और आसपास के बंगाल के जो इलाके हैं वहां पर
भारी बारिश होने की संभावना है और साथ ही साथ यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम बदल जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मुंबई से लेकर त्रिवेंद्रम के बीच में कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश का सिलसिला रहेगा। और उत्तर भारत में खासतौर पर मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तापमान थोड़ा ऊपर रहेंगे, यानी तापमान में हम कह सकते हैं थोड़ी चढ़ावट रहेगी। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ी चीज होगी, कई जगहों पर कोहरे की भी संभावना बनेगी। चलिए अब हम 6 तारीख की बात करते हैं, यानी 6 दिसंबर को क्या होने जा रहा है। 6 दिसंबर को साफ साफ दिख रहा है कि जो बंगाल के इलाके हैं वहां पर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, त्रिपुरा में बारिश का सिलसिला देखा जाएगा, साथ ही साथ उत्तरी उड़ीसा के इलाकों के साथ साथ झारखंड में भी झमाझम बारिश का दौर देखा जाएगा। और इसी के साथ अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ साथ केरल के इलाकों में भी बारिश रहेगी। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर यह है कि उत्तर पश्चिम भारत के हिमालयी क्षेत्र में जोरदार बर्फबारी होने की संभावना बन रही है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा और उसकी वजह से लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के साथ साथ पंजाब, हरियाणा के इलाकों में भी बारिश देखी जाएगी। और पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर कई जगह पर बारिश तो कई जगहों पर बर्फबारी का सिलसिला देखा जाएगा और ये बर्फबारी का सिलसिला उत्तराखंड तक देखा जाएगा। अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल के भी कई ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखी जाएगी। और इसी के साथ अगर हम 7 तारीख की बात करें, देखिए 7 तारीख को ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है धीरे धीरे स्लो मूविंग सिस्टम है और स्लो मूविंग सिस्टम होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो बर्फबारी का सिलसिला है खासतौर पर ऊंचाई वाले इलाकों में वहां पर जारी रहेगा, चाहे वो लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल हो या उत्तराखंड हो या पश्चिमी नेपाल के इलाके, उन सभी जगहों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वोत्तर भारत में आप देख सकते हैं त्रिपुरा के साथ साथ मिजोरम और मणिपुर के इलाकों में भी जोरदार बारिश का दौर जारी रहेगा। तो यहाँ ये 7 तारीख की बात हो गई। 8 तारीख की बात कर लेते हैं। 8 तारीख को हम कह सकते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल जाएगा और जो मैदानी इलाके हैं वहां पर नॉर्थ वेस्टर्लीज चलने लगेंगी, यानी पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं चलेंगी, जिसमें एक बड़ी चीज ये होगी कि हिमालय से आने वाले ठंडी हवाएं भी मिल रही होंगी। इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कई जगहों पर हम कह सकते हैं तापमान में अच्छी खासी गिरावट देखी जाएगी और यहाँ पर आसमान साफ रहेगा, लेकिन सुबह सुबह कोहरे की संभावना बनी रहेगी। 8 तारीख के बाद 9 तारीख की बात कर लें तो एक और हम कह सकते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक दे देगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लद्दाख के साथ साथ जो इलाके यहाँ पर कश्मीर के हैं या हिमाचल के जो ट्राइबल बेल्ट है वहां पर भी हम कह सकते हैं बर्फबारी का सिलसिला देखा जाएगा। तो यहाँ 9 तारीख की स्थिति है और 10 तारीख की स्थिति देखें तो 10 तारीख को भी इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रहेगा और इसका चूंकि असर ये पड़ेगा, चूंकि कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जैसे ही आगे निकलेगा उसी के साथ हम कह सकते हैं मैदानी इलाकों में जबरदस्त तरीके की ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी। यानी 11 तारीख की बात करें तो 11 तारीख को स्ट्रांग नॉर्थ वेस्टर्लीज चलेंगी पूरे के पूरे मैदानी इलाकों में और यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ साथ यहाँ पर हम बिहार की भी बात कर सकते हैं, राजस्थान की भी बात कर सकते हैं, मध्य प्रदेश की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर तापमान में अच्छी खासी गिरावट देखी जाएगी और 12 तारीख की बात करें तो ये गिरावट का सिलसिला 12 तारीख को भी रहेगा और उसके बाद अगर हम 13 तारीख की बात करें तो गिरावट का दौर 13 तारीख को भी बना रहेगा। लेकिन एक बड़ी चीज ये हो रही है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईस्टर्ली विंड्स भी घुस रही हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि 12 और 13 तारीख को एक बड़े इलाके में कोहरे की संभावना बनेगी, यानी कोहरे की आशंका बढ़ जाएगी। 14 तारीख को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हम कह सकते हैं कि ऊंचाई वाले इलाकों को प्रभावित करेगा, यानी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सिलसिला बना हुआ है वो कहीं ना कहीं दिसंबर के मध्य तक लगातार रह रहकर बारिश और बर्फबारी हिमालयी क्षेत्रों में देता रहेगा और इसका असर यह रहेगा कि जो उत्तर भारत के मैदानी इलाके हैं वहां पर ठंड बढ़ जाएगी और ठंड बढ़ने के साथ साथ कई इलाकों में घना कोहरा भी देखा जाएगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।